मेरा पूर्वज है गांधी जी, जो लड़ाई लड़ा देश को स्वाधीन किया। भाजपा के लोग बोलता है कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया। क्या गांव में स्कूल था, गांव में पेयजल था, गांव में और कुछ था क्या? बोकारो जैसा कारखाना था? नेहरू जी बोला था कारखाना एक मंदिर है, भाजपा बोलता है राम मंदिर है। भाजपा इतना जरूर किया। एयर इंडिया था, टाटा इंडिया हो, पाकिस्तान हमको डरता है, डेली 2 सेना मरता है। कि कभी देशद्रोही के रूप में जो जाने जाते थे, जो कभी अंग्रेजों के गुप्तचर थे, आज उनके वंशज अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप तभी ढूंढ सकोगे जब आप उसे समस्या मानोगे। भाजपा के सांसदों के मुताबिक महंगाई है ही नहीं। आज़ादी से पूर्व इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की मंशा रखने वाले लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। आज हम बेरोजगारी पर जब रखना चाहते हैं अपनी बातों को, तो वो हिंदू और मुसलमान कर देते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज चास प्रखंड के जो 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं महावीर सिंह चौधरी जी आज मेरे साथ हैं, और इनका जन्मदिन भी आज है। बहुत बड़ी बात है और मौका लगा है कि आज 2 शब्द मैं इनसे पूछ लूं। देश में कई चीज़ें सामने आ रही है, खास करके संविधान भी खतरे में देखा जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी भी चरम पर है, यानी अनेकों परिस्थिति से देश के गरीब को जूझते हुए हम देख रहे हैं। आप आज के इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? देखिए, शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को आज नमन करने का दिन है जी। 75 वर्ष पूर्व हमारे देश को गुलामी की दास्तां से मुक्ति मिली थी। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिनकी सर्वोच्च शहादत ने इस देश को आज़ादी दिया। मैं उन सभी जवानों को, करोड़ों किसानों, मजदूरों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश को अपना सर्वस्व देते हुए आज हमें 75 वर्ष की गौरवमयी एक स्वतंत्रता मनाने का मौका दिया। जहाँ तक बात आपने अभी अमृत महोत्सव का कहा जी, तो ये उन करोड़ों शहीदों के बलिदान का असर है कि जो लोग कभी तिरंगा को अशुभ माना करते थे, जो लोग कभी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार करते थे, आज वो भी मजबूर हैं इस तिरंगा को अपने कंधे पर लेने के लिए। ये इस देश के 130 करोड़ देशवासियों की जीत है कि कभी देशद्रोही के रूप में जो जाने जाते थे, जो कभी अंग्रेजों के गुप्तचर थे, आज उनके वंशज अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र की, ये हमारे देश के एकता की जीत है जी। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, किसी भी समस्या का समाधान आप तभी ढूंढ सकोगे जब आप उसे समस्या मानोगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने भाजपा के एक सांसद से सुना होगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा, सार्वजनिक जगह पर कहा, महंगाई है ही कहाँ। 1-1.5 वर्ष पहले आपने हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक इंटरव्यू में सुना होगा कि जी न्यूज़ के बाहर ये जो पकौड़ा तोल रहा है नौजवान, क्या उसको आप रोज़गार नहीं मानोगे? तो माननीय मोदी जी के अनुसार देश के इंजीनियर्स और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हमारे युवा हैं, सब पकौड़ा तलें उसे भी वो रोज़गार की श्रेणी में मानते हैं। भाजपा के सांसदों के मुताबिक महंगाई है ही नहीं। भाजपा की वित्त मंत्री को जब प्याज पे आप कोई प्रश्न करो तो बोलती हैं मैं प्याज खाती ही नहीं। तो ऐसा है कि उन लोगों के दिमाग में ये आ गया कि वो जो करे पूरे देश को स्वीकार करना होगा। उन्हें ये सोचना चाहिए कि पूरे देश ने अपना प्रेम, अपना वोट देकर उनको जो मौका दिया है, वो मौका इसलिए दिया है कि देशवासी जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उनको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे देशवासी उसके हिसाब से चले। देखिए, ऐसा एक माहौल बनाया गया था कि सरकार से आप कोई भी प्रश्न करो तो आपको देशद्रोही का तमगा लगा दिया जा रहा था। एक माहौल था एक समय में, और ये माहौल जो फैला था हमारे देश में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि
आज़ादी से पूर्व इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की मंशा रखने वाले लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। आज जब हम महंगाई को लेकर कोई बात रखना चाहते हैं तो वो लोग रंगों पर देश को लड़ा देते हैं, किन्हीं को हरा रंग, किन्हीं को भगवा रंग का पैरोकार बना देते हैं। आज हम बेरोजगारी पर जब रखना चाहते हैं अपनी बातों को तो वो हिंदू और मुसलमान कर देते हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी है, देखिए हमारा देश भावना से जुड़ा हुआ देश, हम अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने वाहे गुरु को हम स्वयं से ज़्यादा मानते हैं। और आप अगर किसी के भावना को गलत तरीके से जागृत कर दोगे तो बाकी के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। और उन्हीं गौण मुद्दों का लाभ आज के डेट में वो शक्तियाँ उठा रही हैं। जहाँ तक बात है कि अगर आपके कहने से, किसी के कहने से अगर हम देश विरोधी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, तब तो ये आश्चर्य की बात है। हम कांग्रेसी अपने पूरे जीवन को अपने देश को समर्पित कर चुके हैं। देश की जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आप हमें देशद्रोही बोलते रहो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, सुबह से लेकर शाम तक जो बीजेपी का आईटी सेल है उसमें नेहरू जी को गलत बोला जाता है, उनको एक तरह से कहा तो अभद्र भाषा यूज़ की जाती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि और उन बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। आपका परिचय के साथ आप अपनी बात रखें। कांग्रेस के वर्कर हैं और ये भी वर्तमान में विश्वसूत्री सदस्य हैं बोकारो जिला के। भाजपा मतलब क्या? भाजपा का जन्म कहाँ से हुआ? जनसंघ का दिया से जन्म हुआ। इनका पूर्वज है सावरकर, जो मार्सी पत्र देते थे बीजेपी को। मेरा पूर्वज है गांधी जी, जो लड़ाई लड़ा देश को स्वाधीन किया। भाजपा के लोग बोलते हैं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया था। जिस दिन भारतवर्ष स्वाधीन हुआ 1947 में, उस दिन क्या गांव में स्कूल था, गांव में पेयजल था, गांव में और कुछ था क्या? बोकारो जैसा कारखाना था? नेहरू जी बोला था कारखाना एक मंदिर है, भाजपा बोलता है राम मंदिर है। नेहरू जी बोला था ये कारखाना नहीं है, ये मंदिर है जहाँ प्राणियों का सेवा होता है, ईश्वर वास करते हैं और प्राणियों का सेवा के लिए हमने कारखाना बनाते हैं। वही राम मंदिर है, वही सब मंदिर है। भाजपा का विचारधारा जो है बराबर ब्रिटिश के साथ रहा। स्वाधीनता संग्राम में चुगलबाजी करने में फुर्सत नहीं रहा। कभी आंदोलन में कोनो भाजपा का नेता, कोनो जनसंघ का नेता कुर्बानी दिया है? नहीं दिया है। मार्सी पत्र लिखा है। बोला 70 साल कांग्रेस हो गया। 70 साल कांग्रेस कुछ नहीं किया तो आज मिसाइल, परमाणु, जितना आप देख रहे हैं वैज्ञानिक तक पढ़ाई का जितना कॉलेज है, स्कूल है, सारे चीज़ तो कांग्रेस बनाया। हाँ, भाजपा इतना जरूर किया। एयर इंडिया था, टाटा इंडिया हो गया। भाजपा ही जरूर किया। गांव का स्कूल है, बोला इसको भी प्राइवेट कर दो। भाजपा जरूर किया। बैंक इंदिरा गांधी नेशनलाइज किया, गरीब को जगह मिलेगा, लेकिन नेशनलाइज के बदले वो प्राइवेट कर रहे हैं। जबकि कंपनी का ही विरुद्ध, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए देश में आया था। आस्ते आस्ते देश को ही कब्जा कर लिया। इस तरह ये भारत भाजपा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये देखिएगा, भारतवर्ष में प्रजातंत्र खत्म करेगा और एकनायक तंत्र, जो कि मोदी एकनायक तंत्र चला रहा है ना, मोदी में चले जाए एगो डकैत, वो साधु हो गया। मुकुल राय आ गया, चोर, पूरा पश्चिम बंगाल को लूट लिया, साधु हो गया। येदियुरप्पा पूरा कारखाना को लूट लिया, पूरा खनि को लूट लिया कर्नाटक में, फिर चला गया भाजपा में, तो साधु हो गया। भाजपा में जो जाता है वो साधु होता है, जो कांग्रेस में रहता है वो चोर होता है। फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाए वो साधु हो गया। यही तो भाजपा मोदी जी का नीति है। इस देश में झंडा भी बिका रहा है, लेकिन एक विधायक का कीमत मोदी जी, भाजपा का सरकार, अमित शाह 10 करोड़ देने के लिए तैयार है। ये तो प्रजातंत्र को कुठाराघात कर रहा है और प्रजातंत्र को खत्म करने का दिशा में देश को ले जा रहा है कि हम एक नायक तंत्र कर दे, विरोधी खत्म कर दे इस देश में और हम अकेले राज करेंगे। यही तो मोदी जी का प्लान है। आज हम एक बात बताते हैं, ये लोग बोलता है चावल देता है मोदी जी, 2000 खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम 2013, इसको अधिनियम कानून बना दिया है देश में, लोकसभा राज्यसभा में पास करके कांग्रेस ने दिया है। यहाँ तो चावल की शुरुआत तो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही ना की थी। खाद्य सुरक्षा बिल उन्होंने लाया, मनमोहन सिंह ने लाया, कांग्रेस सरकार ने लाया। इसको एक्सटेंशन, बीजेपी एक्सटेंशन करती गई। दिक्कत हुआ कि हम उस चौगदो में हार गए।
तो कानून को तो मानना पड़ेगा जो सरकार बैठेगा। अब मोदी तो शुरू कर दिया इसको बंद करने के लिए, रेबड़ी कर रहा है, फिर फ्री सामान देंगे नहीं। मोदी क्या बोलता है, पाकिस्तान हमको डरता है, डेली 2 सेना मरता है। कांग्रेस पाकिस्तान को कुछ नहीं किया। कांग्रेस इंदिरा गांधी 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 देश कर दिया इंदिरा गांधी ने। मतलब कांग्रेस कुछ नहीं किया। कांग्रेस नहीं किया तो मोदी किया। मोदी जी तिरंगा का बात करते हैं, गांधी जी का बात करते हैं। गांधी जी खाली बदन चलते थे, मोदी जी का कोट का नीलामी। कर्नाटक की सरकार ने जो नेहरू जी का फोटो है वो अपने अमृत महोत्सव से उनको रिमूव कर दिया, उसको लेकर ये तो प्रजातंत्र खत्म है देश में। जो मर्जी करेगा मोदी, डिक्टेटरशिप है। मोदी हिटलर है। मेरा पार्टी में आओ, सब छूट, चोरी करो, डकैती करो, लूट करो, सब करो। आज बोलता है हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। विधायक खरीदने के लिए पैसा कहाँ से? कांग्रेस जब सत्ता पर थी तो वो भी तो यही कर रही थी ना। कांग्रेस में इतना गिरा हुआ सरकार कांग्रेस में कभी नहीं था। कांग्रेस का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी को विदेश भेजता था कोनो सम्मेलन में। और आपका मोदी जी ने बोलता है कांग्रेस डकैत है, कांग्रेस चोर है। चोर बोलने से तो चोर नहीं होता है। अरे बाप, जब आपका पार्टी में कांग्रेसिया चला जाता है तो साधु हो जाता है, कांग्रेस में है तो चोर है। यही तो भाजपा का नीति है। कांग्रेस का समय काल में 60 रुपया कड़वा तेल था, अब 200 रुपया हो गया। इन लोगों का अगर महंगाई 2 रुपया पेट्रोल डीजल में बढ़ा था। मोदी जी गुजरात में भाषण दिए थे महंगाई के विरोध में जब मुख्यमंत्री थे। बोलता है कहाँ महंगाई है, आज 100 रुपया डीजल हो गया, महंगाई कहाँ है? आप महंगाई होने से आलू प्याज का माला लेके भाजपा के लोग रोड में घूमता था। महंगाई हो गया, महंगाई हो गया, गरीब मर गया, गरीब मर गया। अरे महंगाई अब दूसरा तो बात छोड़िए, यहाँ टॉयलेट में जाएगा तो पर भी मोदी जी झोला लेके बैठे हैं, 10 रुपया दीजिए। वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। हिंदुत्व तो आपको दिखाना पड़ेगा। इस देश में 9 को हिंदू गोमांस सप्लाई कारखाना रखा है, जो कि तेलंगाना में 400 एकड़ में है, उत्तर प्रदेश में अरोड़ा का है। ये हिंदू का जो 9 कारखाना चलता है, इसका जो सप्लाई होता है विदेश में 660 करोड़ रुपया का सप्लाई होता है हर एक साल मीट। पहले मोदी जी अगर हिंदू को बंद करा देंगे तो बाकी जितना बचा खुचा रहेगा सब कांग्रेस बंद करा देगा, गोइत्ता बंद हो जाएगा। हिंदू लोग जो इसका मांस जो विदेश में भेजता है, तो हम लोग बाकी जितना लोग का कारखाना है, बुचड़खाना, सब हम लोग कांग्रेसी बंद करा देंगे। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, आपकी बात मोदी जी मतलब कुछ नहीं किए। मोदी जी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, आप इसके विरोधी लग रहे हैं जी। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ बन रहा है जब देश में आपको गोइत्ता हो ही रहा है? तो हिंदू राष्ट्र कौन चीज का है? हिंदू मतलब क्या? हिंदू किसे कहा जाता है? मोदी जी जानते हैं? राम किसे कहा जाता है? राम कौन थे? आप बताइए। राम कौन थे? राम सबरी भिलिन का घर में जूठा वैर खाते थे। राजीव गांधी जब हरिजन का घर में जाते हैं तो मोदी का मंच में उत्तर प्रदेश में आपको जो साधु है स्थिति में भाषण देते हैं कि मोदी हरिजन का घर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, जिसका मोदी को टच नहीं करता है। मोदी जी तो ये भी कटाच नहीं किए, उनके जो भी कार्यकर्ता है ना, अभी यति सिंह क्या है, अति नरसिंहा राव जो है वो तिरंगा का विरोध किए हैं कि तिरंगा नहीं फहराना है, घर घर में भगवा झंडा फहराना है। जबकि वही यूपी में एक लड़का मुस्लिम लड़का था जो सफ़ेद रंग का लिखा हुआ और झंडा फहराया था, तो उनको तुरंत पुलिस जो है कि उठा के हिरासत में लेती है, जेल में डाल देती है। ये तो आपको एक ही बात में बोल दिए कि मोदी खुद ब्रिटिश है, हिटलर है। वो जो करेगा सही है, वो जो कहेगा सही है, उसका विरोध में जो बोलेगा उसका ईडी है। तो यति नरसिंहा जो है, हम उनका पूरा नाम भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने तिरंगा का स्पष्ट विरोध किया है। उस पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई तो उस पर इससे पहले होना चाहिए। जब वो अपना आदमी पर कार्रवाई करेगा ना, तब दूसरा का करने का अधिकार उसका है। भाजपा के लोग कुछ भी बोल देगा, वो कुछ नहीं है। और दूसरा के लोग कुछ अगर थोड़ा बोल दिया तो उसको बोला जेल में घुसा दो। जो अपने को ठीक रहेगा तो दूसरे को शासन करना। एगो कहावत है हम लोगों को बांग्ला में, शासन करा तारी साजिए सोहाग करे जो अगर किसी को कोई प्यार करता है उसी को शासन करने का अधिकार है। आप शासन खाली कीजिएगा, लोग को ईडी से जेल घुसाइएगा, और आपका आदमी चोरी करेगा, डकैती करेगा, देश का विरोध में बात करेगा, झंडा का विरोध में बात करेगा, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगा। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो डिक्टेटरशिप है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ये डिक्टेटरशिप है। यानी आप ये कह सकते हैं कि देश की मीडिया जब गुलाम हो जाती है तो सरकार तानाशाह हो जाती है। और ये बात
जो है कि आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। देश की तमाम जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, हर तरह की बात को समझ सकती है। आप लोग ये निर्णय लेंगे, कांग्रेस की अपनी बात है, बीजेपी की अपनी बात है। किसकी बात सच्ची है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप देश के संविधान को समझते हैं, आप देश के हर व्यवस्था को समझते हैं। कौन सी बात अच्छी है, कौन सी सही है, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। मैं AR बुकारवी, जय झारखंड।